बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 40 है और यहाँ पर जो है आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है। तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोग को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। बहुत सिंपल प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अबुल कलाम आजाद। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा जो है यानी कि असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। लाला लाजपत राय जी हैं जो कि असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, जबकि ये बाल गंगाधर तिलक यानी कि चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह जो है असहयोग आंदोलन से ये लोग जो है जुड़े हुए नहीं थे। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह फायरमैन में और एक बार यह मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध जो है यानी कि कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार फायरमैन में, यानी कि 2 बार या ड्राइवर में, 1 बार या लेडीज कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। और बहुत सिंपल प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, 4-5 कैंडिडेट्स यहाँ पर अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मगध एवं उसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध है वह उसको किसने बनवाया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उठपटांग प्रश्न लेकिन बहुत बेहतर है और आप लोग को ट्राई जरूर करना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स तो अभी जवाब दे पा रहे हैं सही। चलिए यहाँ पर कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मौर्य सम्राटों ने। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो कि बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, पटना शहर का जो है पूर्व नाम क्या था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री जो है कौन थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार यह मद्य निषेध में और 2 बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंजाब केसरी के नाम से जो है कौन विख्यात है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर जो है 5-6 कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं, जबकि यह बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को जवाब सही जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। लाला लाजपत राय जी को जो है पंजाब केसरी के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता युद्ध में जो है जिस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई एवं दिव्यांग हो गई वह कौन सी रानी थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं।
यानी कि 2 कैंडिडेट्स अभी तक यहाँ पर गलत जवाब दिए, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, झांसी की रानी। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का जो है प्रवर्तक जो है इनमें से कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल में, यानी कि एक बार फॉरेस्टर में, और 2 बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, महावीर। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है यह मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत ही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लाला लाजपत राय। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चर्चिल हो जाएगा। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कहां पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यहां पर जो है 2-3 कैंडिडेट्स यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहां पर भी जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है यह कहां पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कुशीनगर के अंदर। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में। यहां पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर जो है 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी जो है कौन सी थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 8-10 कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर भी जो है कंफ्यूज है, गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गिरिव्रज, यानी कि राजगिरी है। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। मगध की प्रथम राजधानी जो है यह गिरिव्रज थी, लेकिन बाद में उदयी ने जो है राजधानी को गिरिव्रज से जो है पाटलिपुत्र में जो है स्थानांतरित कर दिया। तो इसको भी साथ साथ आप लोग को याद रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने घोषणा की थी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अजंता में जो है चित्रकारिया की कहानियां का जो है वर्णन जो है किसमें जो है देखने को मिलता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो है 5 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जातक के अंदर जो है ये सब चित्रकारिया की कहानियां का वर्णन जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है यानी कि पोत शहर जो है कौन सा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर बात करें तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर जो है सही और गलत दोनों जो है 50-50 जो है यहाँ पर सही और गलत बता रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लोथल में। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि कवि कालिदास जो है किसके दरबारी कवि थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में भूमि उपजाऊ जो है सबसे ज्यादा जो है किस भाग में है? यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत ही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरी बिहार में जो है सबसे ज्यादा जो है उपजाऊ भूमि है। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर जो है यानी कि क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता था कि आप लोग जो है यहाँ पर जो है सही जवाब दे पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल है। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, परिणाम स्वरूप इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को जो है यहाँ पर चुनकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर जवाब दे रहे हैं सही, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं है, थोड़ा सा प्रश्न ही उठपटांग है, हो सकता है कि इस कारण से जो है आप लोग को कंफ्यूजन बन रहा होगा। फिर भी आप लोग ट्राई एक बार जरूर कीजिए, गलती सभी से होता है, ठीक है, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि देश के दक्षिणी अर्ध में जो है उष्ण जलवायु होता है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन राजस्थान का जो है मरु जिला नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। कोटा जो है यह राजस्थान का मरु जिला नहीं है, जबकि यहाँ पर जो है बाड़मेर है, उसके बाद चूरू है और जैसलमेर है, यह सभी के सभी जो है राजस्थान का मरु जिला है और यहाँ पर कोटा नहीं है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजस्थान का मरु जिला कौन सा नहीं है, तो कोटा नहीं है, तो कोटा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत एक धनी देश है किंतु गरीब लोग यहाँ पर निवास करते हैं, इस कथन का जो है तात्पर्य क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और जल्दी से बताइए कि इस कथन का तात्पर्य क्या है। चलिए थोड़ा सा आप लोग को हम समय दे देते हैं, आप लोग जो है जल्दी से यहाँ पर जो है टिक करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है यानी कि देश में भरपूर एवं जो है स्वीकृत साधन है किंतु उसके ठीक ठीक जो है प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है ट्राई किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत आंसर जो है दे रहे थे। कोई बात नहीं है, यानी कि सभी से गलती होता है, धीरे धीरे जो है यानी कि आप लोग भी जो है 100 में 100 प्रश्न को आसानी से जो है टिक करने लगोगे, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट टाइम है, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का जो है मुख्य कारण क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्री चट्टान का निर्माण होना। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से जो है किस एक से जो है होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है इनमें से जो है 4 ऑप्शन दिया गया है और किन राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा जो है इनमें से नहीं गुजरती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि इसके पहले भी जो है कांस्टेबल में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो है 2 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल से जो है यह कर्क रेखा जो है होकर नहीं गुजरती है, जबकि यह गुजरात, ओडिशा और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। तो इस बात को आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए।
यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की जो है संयुक्त परियोजना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गंडक परियोजना। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अति उपजाऊ भूमि जो है यह किस राज्य में है, यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि जो है, यहाँ पर 4 राज्य का नाम दिया गया है और किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है अधिक जो है उपजाऊ भूमि है इन 4 ऑप्शन में से। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स तो यहाँ पर अभी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब राज्य में। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का जो है अंतिम प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। 60 नंबर प्रश्न है कि भारत के बृहत्तम जलोढ़ जो है समतल जो है यह किस राज्य में जो है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए एक बार और आप लोग को पढ़कर हम सुना देते हैं। भारत के बृहत्तम यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो है जलोढ़ समतल जो है यह किस राज्य में है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।